अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज जुम्मे का रोज़ यानी अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। लेकिन आपको बताते चलें कि कराची में और मेरे ख्याल में मुल्क के बहुत सारे शहरों में तकरीबन मुकम्मल लॉकडाउन जैसी सूरत हाल होती है फ्राइडे को। इसके अलावा व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद मैंने देखा कि सैटरडे संडे को वहाँ पे थोड़ी सख्ती और ज़रा SOPs को स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। आई होप कि ये तमाम हमारी जो काविश हैं वो रंग लेके आएँ और कोविड के नंबर्स मज़ीद नीचे जाएं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सामने एक नहीं कई मसाइल दरपेश हैं, ख़ास तौर पे ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल। कल भी हमने इस हवाले से बात की थी कि अफ़गानिस्तान में जिस तेज़ी से सिचुएशन बदल रही है, आपने कल भी देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े अहम नकात की तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान के हक़ में है, पाकिस्तान चाहता है कि एक स्टेबल अफ़गानिस्तान हो, लेकिन इसके अंदर हमेशा पाकिस्तान को एज़ दी एनिमी या रोग बना के पेश करने से अफ़गानिस्तान का फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस हवाले से कहा कि वहाँ पे स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल हर एक के फ़ायदे में है। लेकिन जो अभी तक ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तालिबान ने कंधार के शहर पर अपना धावा बोल दिया। वो कहते हैं कि हम इस पे काबिज़ हैं, यहाँ पर हमें फ़तह हासिल हुई है। वी हैव हर्ड नो कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी इसके हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं आ पाई है इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन ये तालिबान का क्लेम है। इसके बाद देखना यह है कि सूरत हाल बदलती कैसे। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि अमेरिका ने इंदिया दिया है ना सिर्फ पड़ोसी ममालिक को बल्कि दुनिया के तमाम तर ममालिक को कि ज़ोर ज़बरदस्ती और अग्रेशन से आई हुई तालिबान हुकूमत को सपोर्ट ना किया जाए, ना उसको माना जाए। अब सूरत हाल किस तरफ को जाएगी ये इट इज़ स्टिल एनीबडीज़ गेम, लेकिन ये वक्तन फ़वक्तन जिस तेज़ी से बदल रही है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेट्स कम टू द लोकल सिचुएशन। लोकली आपको बताते चलें कि आज ही 13 अगस्त है, यानी एक रोज़ दूर हैं हम जश्न आज़ादी से और इस वक्त मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, वर्चुअल एज़ वेल एज़ एक्चुअल। उनके लिए तमाम वही SOPs बड़ी अहम है। मैं पर्सनली आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, आई वॉज इन इस्लामाबाद। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन क्विज़ कॉम्पिटिशन जिसके अंदर बात की जा रही है पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए यंग स्टार्स से। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने बोर्ड्स में हाई अचीवमेंट शो की है। दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल एकेडमिकली और इनको हिस्ट्री, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, यानी ये जो पूरा सफ़र रहा है इसमें जितने मुख्तलिफ माइलस्टोन्स थे उनके हवाले से बताया गया है। एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी इंडियरिंग। बड़ा ग्रिलिंग कॉम्पिटिशन था। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मेरी नॉलेज टेस्ट हो रही है, लेकिन व्हाट वाज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट इट इज़ कि इसमें से कई बच्चे पहली दफ़ा अपने शहर को तो अपने सूबे को तो छोड़िए, अपने शहर से पहली दफ़ा निकले थे एंड दे वर इनवाइटेड टू इस्लामाबाद। सो इट वाज अ होलसम एक्सपीरियंस फॉर देम। फिर उनको GHQ भी ले जाया गया आफ्टर देयर कॉम्पिटिशन और इनकी बाकायदा जो तकसीम इनामात की सेरेमनी है वो GHQ में हुई। सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कल आप नेशनल टेलीविज़न पे इसको शाम 5:30 बजे देखेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताते चले कि बहुत सारे इदारे और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, अगर वो पाकिस्तान में ना भी हों उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ के माशरती मसाइल को हल करने में वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। इसी तरह जी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम शिकागो और उनका गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स रेज़ किए जाएँ और अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स को आप बता दें, आप तमाम तर अपनी एफ़र्ट्स को आप फोकस करें, लेके चलें और अंडर प्रिविलेज और अंडर सर्व्ड एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं उनको सर्व किया जाए, खुसूसन फ़िल्टर्ड वाटर के हवाले से। तो उनकी क्या काविशें रही हैं, सबसे पहले इस हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। I'm Fahad Zuberi, this is Tahar Rizvi. We're from the Lift to Give Foundation. We've decided to make this video to tell you all about the progress of our project. Our vision was to bring clean water to many different parts of the world. Lift to Give is a non-for-profit organization to help provide clean water to those in need. After visiting these rural and underdeveloped locations, realizing how unfortunate these people were to not have a clean water supply. Their water was visibly contaminated. This gave our team a purpose to make a difference, a purpose to do something about it. And that's how Lift to Give came about. We as humans all have a purpose in life. A purpose to do good in this world, a purpose to do good for others. With this brand, Lift to Give, that's what we are creating for you to do. Each of those systems is set up in a different village
and it's impacting over 1,000 people in each village, which is about 4,000 people overall, and that is an amazing accomplishment. Our goal is to not only provide water, but actually clean drinking water, as we believe that is a basic human right. It is also the purpose of our organization. Come join our purpose. Live to give. جی جناب 27 سے زیادہ مختلف سسٹمز یہ لگا چکے ہیں اور مختلف کمیونٹیز میں یہ کام کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد زبیری اینڈ طہا رضوی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. دے آر دا کو فاؤنڈرز آف LTG. السلام علیکم فہد اینڈ طہا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وی جسٹ شیئرڈ دا لٹل ٹیسٹیمونیل یو ہیڈ کہ آپ کا ویژن کیا ہے, کس ویژن کے تحت آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا. بٹ ٹیل اس اے لٹل مور اباؤٹ LTG. واٹ ایگزیکٹلی از اٹ؟ ڈفرینٹ جگہیں دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نیڈ بہت ہے, اور لیو ٹو گیو از ناٹ جسٹ in Pakistan. We are planning to grow it worldwide, and Taha, you want to fill in a little bit more? Taha. And a purpose project. Can you guys hear me? Yeah, this is more of a passion and purpose project to serve humanity. Alhamdulillah, we are blessed to have this opportunity to help make a difference and spread the awareness. We want to show the water crisis in Pakistan and in this world and promote it and let others know the real struggle. طہا مجھے یہ بتائیے گا کہ کلین ڈرنکنگ واٹر آئی تھنک اٹس اے ورلڈ وائڈ پرابلم, اینڈ اسپیشلی آپ جن کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں وہاں یہ بہت سویئر مسئلہ ہے. بٹ بوتھ آف یو آر بیسڈ آؤٹ آف شکاگو, تو آپ کی آن گراؤنڈ ٹیم کتنی بڑی ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کمیونٹیز اینڈ پلیسز جہاں پہ ان سسٹمس کو لگایا جائے, ان فیسلٹیز کو اویلیبل کیا جائے؟ Sure. Abhi hamari ground team, we have about a good amount, 10 people that go and serve these communities. Abhi hum log hain abhi Thatta, Pakistan mein. ہم لوگ بہت سارے villages over there, ہم لوگ نے بہت سارے filtration systems لگائے ہیں. It's not just bore wells, it's more water filtration systems تاکہ اس میں more pure water ملے لوگوں کو. میں ادھر جا چکا ہوں پاکستان. I had the privilege to actually visit these rural areas in Pakistan, in Pakistan Thatta, and I was able to see جو لوگ obviously ان کے پاس طہا would you like to طہا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ان سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. فہد آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آن گراؤنڈ ٹیم ابھی 10 لوگوں کی ہے, مشکلات کیا آتی ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جب یہ سسٹمز لگا دیے جاتے ہیں, ان کو نصب کر دیا جاتا ہے, کیا یہ کمیونٹیز ان کی اونرشپ لے رہی ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو وی میک دیز پروجیکٹ سسٹینیبل؟ جی, تو ہماری جو آن گراؤنڈ ٹیم ہے وہ گرو ہو رہی ہے الحمدللہ, اور ریسنٹلی جو کمیونٹیز ہیں وہ اس کو لک آفٹر کرتی ہیں. وہاں پہ کوئی ہوتا ہے جو اس کو بیسکلی لک آفٹر کرتا ہے. ہماری بھی ٹیم جا کے اس کو پیریوڈکلی چیک کرتی ہے تاکہ اس کو ایک پوزیشن رہے اس کی. صحیح. طہا, ایک ایسا سسٹم کسی بھی کمیونٹی میں لگانے میں کتنی کاسٹ آتی ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو ریز دیز فنڈس؟ کیا اس کی فنڈ ریزنگ آپ امریکہ میں کر رہے ہیں, پاکستان میں کر رہے ہیں, ورلڈ اوور کہیں پہ بھی پاکستانیز ہیں, یا اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ, وہ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ تو ہماری ویب سائٹ ہے live2give.life. اور ہم لوگ کے ماشاء اللہ بڑی نیٹ ورک ہے ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, فہد اینڈ آئی, اینڈ ہم لوگ اپنی سے رائٹ ناؤ ہم لوگ اپنی ہی نیٹ ورک سے پروموٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ان دیز ولیجز کی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں کہ یہ ریئل اسٹرگل ہے پاکستان میں, اور یہ ضرورت ہے پانی کی. تو Do you intend to work with the government for this? Because a lot of times it has been felt that a public-private partnership makes these projects more sustainable and more successful. Is there an overarching mechanism through which you identify places, and would you like to look for, public partners in doing things? Yes. So go ahead.
Go ahead. Yes, I definitely want to partner up with other people and things like that. Abhi hum log we've been very successful in just running the operation ourselves, using our own network. We were able to raise funds just with people we know that see the same similar vision as we do. And I was able to just show these videos of these villagers and promote what's going on in Pakistan, and I was able to raise a lot of funds just within our network. We do want to expand our network and partner up with other organizations and grow the organization. But right now we're not at that point right now, and alhamdulillah we're doing so well just within our own network. But yeah, the goal in the future is to grow it, to promote it more. Not just in Pakistan, inshallah, even other cities in Pakistan. Right now we are stuck in Thatta in the Sindh of Pakistan, and there's still a lot of villages that we still need to service. There's still a lot of people that are still struggling. So we are doing as much as we can while we can. And alhamdulillah, inshallah, our goal is to just keep expanding this and just keep growing it. आई थिंक दैट्स अ लॉफ्टी विजन. बहुत बहुत शुक्रिया फ़हाद और ताहा हमारे साथ मौजूद होने के लिए. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक.